हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जट्टी का अपडेट। तो हम आज देखेंगे कि हीर और कोयल अर्जुन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और ठीक तभी अर्जुन की दीदी भी आ जाती है और फिर अर्जुन की दीदी हीर और कोयल से मिलती है और फिर हीर अर्जुन को कहती है कि आज के बाद मत कहना कि कोई तुम्हारे मदद के लिए नहीं खड़ा होता। और अर्जुन भी कहता है कि हाँ ठीक है और थैंक यू भी कहता है हीर को उसको बचाने के लिए। तो फिर हीर को काफ़ी सारा काम होता है प्रोजेक्ट का, क्योंकि नवाब का प्रोजेक्ट भी अब इसी को बनाना है। तो कोयल और हीर वहाँ से चली जाती है और अर्जुन के दीदी को ये बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि अर्जुन हीर को पसंद करता है और उसकी दीदी अर्जुन से पूछता भी है, लेकिन अर्जुन इनकार कर देता है और वो कहता है कि नहीं, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसके मन में क्या फीलिंग्स डेवलप्स हो रही है। एक्चुअली में उसके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है उसके दिल में हीर के लिए एक्चुअली में क्या फीलिंग है, कि वो हीर को बस देखता ही रह जाता है। और उधर नवाब का भी यही सेम कंडीशन है, उसे भी समझ नहीं आता थैलावती से उसे इतना लगाव क्यों है। अगर थैलावती रोती है तो क्यों उसको फील होता है कि ये दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, उसको भी कुछ समझ नहीं आता। और फिर हो जाती है सुबह, हीर कॉलेज में चली जाती है और फिर अपना पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुकी होती है और साथ के साथ उसने नवाब का भी प्रोजेक्ट बना दिया। अब वो बस प्रे कर रही है कि किसी भी तरीके से नवाब आ जाए और फिर मैं इसको वो फाइल पकड़ा दूँ। तो नवाब तो आता नहीं है पर प्रोफेसर ज़रूर आ जाता है और फिर प्रोफेसर आके हीर से पूछती है कि प्रोजेक्ट बना कि नहीं। तो हीर ने कहा हाँ प्रोजेक्ट बन गया है, लेकिन नवाब कहीं दिख नहीं रहा था। फिर नवाब अचानक से आता है और सर से सीधे कह देता है कि एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं प्रोजेक्ट नहीं बना पाया हूँ और मैं इस लड़की के साथ प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा। और फिर प्रोफेसर को आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। वो कहते हैं कि तुम दोनों का अगर यही एटीट्यूड रहा ना, मैं तुमको फेल कर दूंगा। और फेल क्या, उन्होंने सीधे प्रोजेक्ट को देखा तक नहीं, फेल लिख दिया। और फिर हीर कितनी रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा ना करे, लेकिन सर हीर की एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सभी बातों को नज़रअंदाज करके वो वहाँ से चले जाते हैं हीर और नवाब को फेल करके। और फिर हीर भी टूट चुकी होती है और फिर नवाब आता है और नवाब आके कहता है कि देखा, कल जैसे तुमने मुझसे क्रिकेट छीन लिया है, आज तुम प्रोजेक्ट में फेल हो गए हो। तो तभी हीर नवाब को बहुत सुनाती है। वो कहती है कि नवाब के लिए ये सब कुछ आसान है, क्योंकि ये सब कुछ उसे आसानी से मिल गया है। और ये भी कहती है कि उसने कल जो किया था वो गलत किया था, वो किसी को नीचे गिरा के खुद उठना चाहता था। लेकिन हीर ने स्कॉलरशिप और प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, तब जाके वो उधर खड़ी है सीपीयू में। लेकिन नवाब ऐसे ही आ गया है, ये सब कुछ याद दिलाती है नवाब को। और हीर ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी रात जाग कर तुम्हारा भी प्रोजेक्ट फाइल रेडी किया था। और फिर उस प्रोजेक्ट फाइल को हाथ में उसका थमा देता है और नवाब को काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर बुरा लगता है कि ये उसने फिर से क्या कर दिया। और फिर हीर नवाब को सुनाती रहती है और नवाब भी सुनता रहता है, क्योंकि इस बार भी उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि जिस हीर ने उसका पूरा रात जाग के प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, उसी को उसने आज फेल करवा दिया। और हीर ये भी कह के जाती है कि टीम में साथ रहकर काम करना इम्पॉर्टेंट है, उसका साथ छोड़ देना नहीं। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था प्रोजेक्ट के टाइम में। और फिर ये कहते हुए हीर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके फ़ोन में आते हैं उसकी मम्मी का कॉल। और फिर उसकी मम्मी फ़ोन करके उसको पूछती है कि क्या हुआ, प्रोजेक्ट में पास हो गई। तो हीर कहती है कि नहीं, मैं फेल हो गई हूँ। और वो सब कुछ बताती है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ठीक तभी उसकी मम्मी उसकी हौसला बन के उसके साथ खड़ी रहती है और कहती है कि तू चिंता मत कर, तेरे अच्छे दिन शुरू होंगे। और हीर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ये चीज़ अर्जुन और नवाब दोनों ही देखता है और दोनों को ही लगता है कि कुछ करना चाहिए। और फिर अर्जुन हीर के पास आकर कहता है कि मैं एजुकेशन काउंसलर से एक बार बात करके देखता हूँ। तो हीर कहती है ठीक है। और फिर अगले दिन सुबह फिर से हम देखते हैं कि क्लास शुरू हो जाती है, वही प्रोफेसर आते हैं और ठीक तभी एक सर आ जाते हैं और सर आके कहते हैं कि हमारे ही कॉलेज के एक स्टूडेंट का ऐसे न्यूज़पेपर में छपा है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे
हमारे कॉलेज के लिए। तो प्रोफेसर भी पूछता है सर से कि कौन है, तो वो कहता है कि हीर। और तो फिर हीर आकर कहती है पर मैंने तो ऐसे दिया ही नहीं था। तो सर भी कहने लगे तुम्हारे शुभचिंतक ने दिया होगा न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए। तो हीर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उस न्यूज़पेपर को देख के। और फिर कोयल उस एस्से को देख के बोलते हैं ये तो वही एस्से है जिसमें तुझे फेल कर दिया था प्रोफेसर ने। ठीक तभी वो सर प्रोफेसर से पूछता है ऐसा कैसे फेल कर दिया तुमने उस एस्से के लिए। ठीक तभी प्रोफेसर कहता है कि मैंने टीम में काम करने के लिए दिया था, एक टीम मेंबर ने काम नहीं किया तो मैंने दोनों को पनिशमेंट दे दिया, दोनों को फेल कर दिया। तो उस सर ने स्ट्रिक्टली प्रोफेसर से कहा कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, कोई एक काम नहीं कर रहा है तो तुम दूसरों को फेल नहीं कर सकते हो, इससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, तुम्हें उसका मार्क्स सुधारना पड़ेगा। तो प्रोफेसर कहता है कि ठीक है मैं दोबारा पास कर दूंगा। तो हीर को समझ नहीं आ रहा था कौन है उसका इतना बड़ा शुभचिंतक जिसने उसके इतनी बड़ी मदद की। तो वो अर्जुन से पूछता है तो अर्जुन ने कहा मैं गया तो था लेकिन एजुकेशन काउंसलर बहुत बिजी थे तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो हीर को अब समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसका मदद कर रहा था। फिर लंच ब्रेक में हम देखते हैं कि कोयल इंफॉर्मेशन लेकर आती है हीर के लिए कि ये जो न्यूज़पेपर में एस्से तेरा छपवाया गया है वो और किसी ने नहीं नवाब ने छपवाया है। और फिर हीर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, वो कैसे कर सकता है। तो कुछ समझ नहीं आता है हीर को कि नवाब का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो इसी के साथ हो जाता है आज का अपडेट खत्म। तो क्या लगता है आपको, क्या सच में हीर की मदद नवाब ने की है? क्या नवाब के दिल में हीर के लिए फीलिंग्स जाग चुकी है? और अगर ऐसा होगा तो टीना क्या करेगी? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।